नमस्कार। आज मैं आपको इस वीडियो में समाजशास्त्र के बारे में बताना चाहूँगी। समाजशास्त्र क्या है? सृष्टि की एक महत्वपूर्ण संरचना समाज है। इस समाज का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, समाज का अध्ययन क्यों और किसने किया, कब किया आदि जैसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम आज जानना चाहेंगे। समाजशास्त्र का व्यवहारिक रूप उतना ही प्राचीन है जितना कि समाज स्वयं। लेकिन आज हम जिस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाजशास्त्र को समझने का प्रयास करते हैं, उसका इतिहास उतना अधिक प्राचीन नहीं है। अगस्त कॉम्ट ऐसे प्रथम समाजशास्त्री थे, ऐसे प्रथम विद्वान थे जिन्होंने समाज का अध्ययन करने वाले विज्ञान को प्रारंभ में सोशल फिजिक्स का नाम दिया। बाद में सन 1838 में उन्होंने इस विज्ञान को सोशियोलॉजी का नाम दिया। इसीलिए अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान का दर्जा दिया है। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि समाजशास्त्र दूसरे सामाजिक विज्ञानों का मिश्रण है, जबकि ऐसा नहीं है। समाजशास्त्र अपने आप में एक स्वतंत्र विज्ञान है। अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र को जब विज्ञान का दर्जा दिया तो इस शाब्दिक अर्थ को हम समझे। सोशियोलॉजी शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है सोशियस, अर्थात जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से, और लोगस जिसको ग्रीक भाषा से लिया गया है। इस प्रकार ये सोशियोलॉजी शब्द बना है। सोशियोलॉजी का अर्थ समाज के विज्ञान से है। सोशियोलॉजी शब्द दो विभिन्न स्थानों के शब्दों के होने के कारण जे इस मिल ने इस नाम को अवैध कहा और इसके जगह एक दूसरे नाम इथोलॉजी का प्रस्ताव भी रखा, जिसके अंदर मानव समूह का अध्ययन किया जा सके। लेकिन इस प्रस्ताव की आलोचना की गई और इस प्रकार से ये सोशियोलॉजी शब्द ही रहा। हर्बर्ट स्पेंसर सोशियोलॉजी शब्द को बहुत उचित मानते थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम जब अध्ययन किया तो अपनी पुस्तक का नाम प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी रखा। समाजशास्त्र के अर्थ को वैज्ञानिक रूप से हम तभी समझ सकते हैं जब सबसे पहले इससे संबंधित दोनों शब्द समाज प्लस शास्त्र को भली भांति हम समझ लें। समाज व्यक्तियों का समूह न होकर इनसे बिल्कुल अलग है। लेपेयर ने कहा है कि समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं है, बल्कि मनुष्यों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं और उनके प्रतिमानों को हम समाज कहते हैं। विज्ञान का अर्थ एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान से है। इस प्रकार से अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से समाजशास्त्र की व्याख्या की है। गिडिंग्स ने समाजशास्त्र को समाज का एक क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा है। क्रमबद्ध यानी कि व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने वाला विज्ञान। वार्ड ने भी समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक रूप से समझाया है, क्योंकि यह एक विज्ञान है, इसलिए क्योंकि यह क्रमबद्ध तरीके से समाज का सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है।
इसलिए इसको विज्ञान का नाम दिया है। विज्ञान की जितनी पद्धतियाँ हैं, उन सभी पद्धतियों से, उन सभी प्रविधियों से समाजशास्त्र, समाज का अध्ययन किया गया है। और इस प्रकार से जो इनका अध्ययन वैज्ञानिक रीतियों से करे वो समाजशास्त्र कहलाता है। मैकाइवर और पैज ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के विषय में बतलाया है। सामाजिक संबंधों के जाल का जो अध्ययन करता है उसको समाजशास्त्र कहा है। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा है। इस प्रकार इन सभी परिभाषाओं से हम ये समझ सकते हैं कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाज अर्थात सामाजिक संबंधों की व्यवस्था। सामाजिक प्राणी होने के नाते व्यक्ति का अनेक परिवारों से, समूह से, विभिन्न संस्थाओं से उसका संबंध होता है। किसी न किसी प्रकार के रिलेशन, संबंध उसके जुड़े हुए रहते हैं। परिवार में माता पिता से, बच्चों से, अन्य रिश्तेदारों से संबंध रहते हैं। और परिवार के बाहर जहाँ वह अलग अलग प्रकार की भूमिकाओं को निर्वाह करता है, उन सभी से उनके रिलेशंस रहते हैं। यह संबंध जरूरी नहीं है कि समानताओं के आधार पर हो। इन संबंधों में कभी कभी सहयोगात्मक रूप पाया जाता है और कभी कभी संघर्षात्मक रूप भी रहता है। इस प्रकार समाजशास्त्र इन सभी सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है और सामाजिक संबंधों के अध्ययन करने वाले को हम समाजशास्त्र कहते हैं। क्यूबर ने कहा था कि विज्ञान अवलोकन और पुनः अवलोकन के द्वारा विश्व में पाई जाने वाली समानताओं की खोज करने वाली एक पद्धति है। और यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें परिणाम सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं और ज्ञान के क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से रखे जाते हैं। इस प्रकार समाजशास्त्र शब्दों का अलग अलग अर्थ हम समझे हैं और इन अलग अलग अर्थों को समझने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने वाला विज्ञान ही समाजशास्त्र है। धन्यवाद।